की जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आज एकादशी है, माघ का महीना है और आज संक्रांति भी है, सूर्य संक्रांति। जब सूर्य एक राशि से जब दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको कहते हैं संक्रांति काल। ये पुण्य काल होता है। संक्रांति पर 3 दिन का पुण्य काल होता है। एक दिन पूर्व संक्रांति के दिन और उसके अगले दिन। आज संक्रांति है, सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, तो सूर्य संक्रांति पर एकादशी पड़ जाए तो डबल पुण्य काल हो गया। एक तो एकादशी हो गई और उसी पर सूर्य संक्रांति हो गई। तो इस प्रकार से माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी है। तो युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, हे प्रभु, आपने हमें कृष्ण पक्ष की एकादशी का तो वर्णन किया, लेकिन अब शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी हमको बतलाइएगा। कैसे पूजन किया जाता है, किस देवता की पूजा होती है, क्या विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजेंद्र, माघ के महीने में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है जया एकादशी, जो सब पापों को हरने वाली है और पवित्र है। पापों को नाश करने के साथ साथ नरक में जाने से बचाने के लिए है। यदि मनुष्य किसी आचरण की वजह से कोई पाप कर्म करता है और वो नरक में जाता है, तो यदि कोई एकादशी व्रत रह लेता है तो वो नरक में जाने से बच जाता है। और तो कहते हैं ब्रह्म हत्या जैसे पिशाचत्व को भी नाश कर देता है, प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए इसको कहते हैं जया, जय हो जाना। जया एकादशी जो है हमें सब पापों पर विजय प्राप्त करा करके जय करा देती है। इसकी एक कथा है कि स्वर्गलोक में इंद्रराज ने देवगणों के साथ नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। इंद्र अपने अप्सराओं के साथ नंदन वन में विहार कर रहे थे 50 करोड़ गंधर्वों के साथ। कहते हैं कि वो बड़े हर्ष के साथ नृत्य कर रहे थे। नृत्य का आयोजन किया जाता है, वहाँ पर गंधर्व लोग नाच कर रहे थे। तो जिसमें पुष्पदंत और चित्रसेन और उसका पुत्र 3 लोग प्रधान थे जो उसमें नृत्य कर रहे थे और गान कर रहे थे। पुष्पदंत और चित्रसेन का पुत्र। कहते हैं ये तीनों प्रधान थे। तो चित्रसेन की स्त्री का नाम था मालिनी और मालिनी की कन्या का उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था, कहते हैं कि माल्यवान, और पुष्पदंती के नाम से वो विख्यात हुई। चित्रसेन की पत्नी का नाम था मालिनी और जो पुष्पवंती के नाम से उसकी पुत्री विख्यात हुई। और जो पुष्पदत्त गंधर्व था उसका एक पुत्र था जिसका नाम था माल्यवान। ये लोग वहीं पर विहार कर रहे थे। वहीं पर इंद्र ने इनको अपनी संतुष्टि के लिए, आनंद के लिए, अप्सराओं के साथ गान करने के लिए बुलाया था कि आकर के आप लोग नृत्य करो, क्योंकि ये नृत्य में निपुण थे। तो शुद्ध गान ना गा सके, ये लोग एक दूसरे पे मोहित हो गए। कौन? माल्यवान और चित्रसेन का पुत्र और पुष्पदंत के पुत्री पुष्पदंती, ये एक दूसरे को देखते हुए मोहित हो गए और नाच गान करने में विधि भूल गए, सुर ताल भूल गए। तो इंद्र क्रोधित हो गया, समझ गया कि इनको तो नाच गाने के लिए बुलाया और ये सुर ताल अपने अलग हो गए हैं, ये सही से गा नहीं रहे हैं, सही से नाच नहीं रहे हैं। और देखा तो एक दूसरे पर मोहित हो गए हैं। इंद्र ने इनको प्रमादवश विचार करके, और इंद्र का अपमान हुआ कि इनको हमारा अपमान हो रहा, हमारी सभा में आए और सही से नाच गान नहीं कर रहे हैं। तो इंद्र कुपित हो गया, श्राप दे दिया कि तुम दोनों मूर्ख, धिक्कार है, पतित हो, गिरे हुए लोग हो, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती है कि एक सभा में बैठ करके अपने आप को वशीभूत कर रहे हैं, पिशाच हो जाओ और पति पत्नी के रूप में होकर के दोनों पिशाच बन जाओ। इंद्र ने उनको श्राप दे दिया। कहते इंद्र के श्राप के कारण दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ
और हिमालय के पर्वत पर जाकर के दोनों पिशाच पिशाचिनी बन गए। और कहते हैं कि पिशाच योनि में दुखी रहने लग गए। कोई अच्छी योनि थोड़ी होती है, एक राक्षसों की बात होती है। राक्षस पिशाच एक ही जाति के होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं, दुख भोगते हैं। तो दोनों पति पत्नी वहीं पर कंदराओं में विचरण करने लग गए, पर्वतों की गुफाओं में घूमने लग गए। दोनों पति पत्नी एक दिन विचार कर रहे कि हम लोगों ने कौन से पाप कर्म किए जिसकी वजह से ये पिशाच योनि मिली है। हमको ये पूर्णता अब इस योनि में जो आए हैं इसमें हमने आने से जो पूर्व पाप किए हमें उससे बचना चाहिए और इस पिशाच योनि से हम कैसे मुक्त हों। इस प्रकार दोनों चिंता मग्न हो गए, सोच में पड़ गए कि हम कैसे इस पिशाच योनि से मुक्त हों। और दोनों लोग दुख के कारण सूखते जा रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी योनि में बड़ा दुख हो रहा था। माघ का महीना था, एकादशी तिथि प्राप्त आ गई उसी दिन, जिस दिन वो लोग चिंता में ग्रस्त थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमको इस योनि से मुक्ति दिला प्रभु। तो ज्या नाम की एकादशी की तिथि थी और सब तिथियों में उत्तम थी। उन दोनों ने उस दिन चिंता के कारण प्रभु का स्मरण करते हुए कोई आहार नहीं ग्रहण किया, भूखे रह गए, प्यासे रह गए। और शीत माघ के महीने में शीत रात्रि शिशिर ऋतु, तो कहते हैं उस दिन उन्होंने किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं करी, किसी प्रकार की हत्या नहीं करी और भूखे रहते हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि उत्पन्न हो गई। उनको ठंड के कारण नींद नहीं आई और फिर कहते हैं किसी प्रकार का पति पत्नी एक दूसरे से मोहित नहीं हुए और भगवान का स्मरण करते रह गए। और सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया तो कहते हैं कि उन दोनों का व्रत का पारायण हो गया, उत्तम व्रत का पालन हो गया, जिसके प्रभाव से व्रत के प्रभाव से उनकी पिशाचता नष्ट हो गई और समाप्त हो गई। और दोनों भगवान विष्णु की कृपा से पुष्पवंती और माल्यवान वैसे ही रूप में आ गए जैसे पहले गंधर्व थे। सुंदर आभूषण पहने, मुकुट लगाए हुए, पीतांबर धारण किए, अलंकारों से सजे धजे हो गए। कहाँ पिशाच योनि में थे। दोनों का मनोहर रूप देख करके एक दूसरे को प्रसन्न हुए और भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्वर्गलोक से विमान आया और दोनों को उन्हीं पर आरूढ़ करके ले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर के खड़े हो गए, बोले महाराज हमको क्षमा करें, हमने आपका अपमान किया था। तो दोनों जब खड़े हुए और प्रणाम किया तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया, मैंने तुमको श्राप दिया था और ये दोनों श्राप से मुक्त हो गए। बताओ किस पुण्य के प्रभाव से हो गए। और कहते हैं तुम्हारी पिशाचता दूर कैसे हुई और मेरा श्राप से कैसे तुम मुक्त हुए, किस देवता से ने तुमको छुटकारा दिलाया इस योनि से। तो माल्यवान जो था गंधर्व बोला प्रभु वासुदेव की कृपा से हुआ। जो ज्या नाम की एकादशी है, एकादशी का व्रत करने से हमारी पिशाचता दूर हो गई। इंद्र ने कहा तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो, अमृत। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर होकर के भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे पूजनीय होते हैं, उनको देवता इंद्र भी पूजता है। जो एकादशी का पालन करता है, पारायण करता है और व्रत रखता है उसको इंद्र सुधा पान कराता है। तो इस प्रकार से कहते हैं श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कि एकादशी का व्रत करना चाहिए मनुष्य को, जो ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर कर देता है, पिशाचता दूर हो जाती है। हमारे जीवन में किसी प्रकार के आचरण हो जाएं तो उनको एकादशी जो व्रत होता है सारे पापों को नष्ट कर देती है। सब प्रकार से कहते हैं दान दे दिए हो, यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया हो, यदि किसी ने सब प्रकार के दान कर दिए हो, ऐसा कोई दान नहीं जो ना किया हो, और सारे यज्ञ कर लिए हो, कहते हैं सारे यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया हो, यदि कोई इस कथा का सुन ले, महात्मा पढ़ ले, उसको उतना ही फल मिल जाता, करने से उनको प्राप्त हो जाता है। तो जो माघ के महीने में एकादशी है इसका नाम है ज्या एकादशी। इसलिए हमको माघ का महीना बड़ा पवित्र बोला गया है और हमको एकादशी दोनों पक्ष की रहना चाहिए। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।